लुधियाना और अमृतसर वालों के लिए सुनील जी से मिलने का मौका। सुनील कुमार जी जल्द ही आपके शहर में आ रहे हैं। अगर आप पर्सनली सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। सुनील जी हर हफ्ते संडे को चंडीगढ़ में अवेलेबल होते हैं। अगर आप सुनील जी से चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता सिंह लेकर हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम द एस्ट्रो ओपीडी, जिसमें हम बात करते हैं हमारे यानी कि दुखों से रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और जवाब हासिल करने की कोशिश भी यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको बताना, जिनको आगे परामर्श करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो नंबर फ्लैश होने शुरू हो चुके हैं ये आप ही के लिए हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आज ही कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए। दुखों के साथ लड़ते मत रहिए, जूझते मत रहिए, क्योंकि ये खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। हर रोज कोई ना कोई नया दुख आपको जरूर नजर आएगा। तो बेटर रहेगा कि क्यों ना हम अपनी कुंडली दिखा लें। आफ्टर ऑल कहाँ पर क्या जो दोष है हमारी कुंडली में लगा हुआ है, तो इसको जानने के लिए कि वाकई में हमारी कुंडली में कहीं कोई ग्रह हमारे ऊपर गलत इफेक्ट तो नहीं डाल रहा, जिसके कारण ये जो सारी प्रॉब्लम्स है क्रिएट हो रही हैं। तो ये सभी जानने के लिए यानी कि ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर आज ही कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी के साथ। फिलहाल हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं द एस्ट्रो ओपीडी और सुनील जी, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। दोस्तों, कहते हैं कि सुख में सभी साथी होते हैं और दुख में कोई भी नहीं होता, और ये बात वाकई में रियलिटी भी है। ये खुद आपने आजमाई भी होगी, और लेकिन जिन्होंने नहीं आजमाई है वो आजमा कर देख भी सकते हैं कि जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, आपकी सखी हैं, सहेलियां हैं, कोई भी क्यों ना हो, जब तक सुख है आपके पास, सब कुछ अच्छा है, तो आपको सभी पूछेंगे, सभी आपका आदर सत्कार, हर कोई आपके पास आएगा। लेकिन जैसे ही दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूटता है, पैसे नहीं रहते या किसी ना किसी कारण परेशान रहते हैं, तो कोई आपके पास नहीं आएगा, कोई भी आपको नहीं पूछेगा, और ये सच्चाई भी है। खैर, ये सभी बातें चलती रहेंगी, लेकिन आज का हम टॉपिक जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, जिन्होंने मांग रखी है कि आप योग के ऊपर यानी कि दोष जो रहते हैं इनके ऊपर भी आप जरूर डिस्कस करें, हमें बताएं कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से ये हमारे ऊपर इफेक्ट्स डालते हैं। तो पितृ दोष है, काल सर्प योग है, और चाहे मैं शनि की साढ़ सती कह लूँ, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं जैसे कि काम करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जी मेरे ऊपर तो शनि की साढ़े सती चल रही है, या हम किसी को मजाक में भी कह देते हैं कि यार तेरे ऊपर तो शनि की साढ़ सती आई हुई है। तो क्या चीज़ है, किस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारे जो हमें घाटा जो हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है या दुख है कहीं उसकी वजह से तो नहीं है? दोषों की बात हो रही है। ये एक ऐसे दोष हैं जो हथियार हैं। हथियार किन के लिए हैं? जो इसको मिसयूज़ करते हैं। आप लोगों को डराने के लिए इतना ही काफ़ी है कि तेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, तेरी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा, तेरी साढ़ सती चल रही है, अब तेरे को धक्के ही खाने पड़ेंगे, तेरी कुंडली में पितृ दोष है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी तो ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है। ये आम तौर पे आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन इस शो के बाद, इस टॉपिक के बाद आप कम से कम इस वहम से बाहर निकल जाएंगे कि पितृदोष, कालसर्प योग, साढ़े सती या अमावस्या योग जो होते हैं कुंडली में बनते कैसे हैं। जहां आपने कुंडली दिखाने के लिए सामने रखी, उसने देखा राहु शनि इकट्ठे हैं, बेधड़क एक सेकंड में बोल दिया पितृदोष, और आपने समझ लिया कि पितृदोष है। कोई डिग्री चेक नहीं की जा रही है, कोई उसको डिविजनल चार्ट को नहीं देख रहा है, कोई उसकी दोनों की प्लैनेट्स की पोजीशन नहीं देख रहा है, बस लगे हुए हैं पितृदोष है जी, पितृदोष है जी, उसकी पूजा करवाई जा रहे हैं। प्रॉब्लम कहीं और होती है, उसको पकड़ते नहीं है और पितृदोष की पूजा करवानी शुरू कर देते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं पितृदोष बनता कैसे है। राहु का और शनि का आपके कुंडली में किसी के भी घर के अंदर इकट्ठे बैठे होना, और बारीकी में जाके और डेप्थ में जाऊंगा। जब राहु और शनि डिग्री वाइज
6.20 डिग्री के क्लोज कंजक्शन में होते हैं तो पितृदोष बनता है। समझिए मेरी बात को, जब चीज़ें आमने सामने खड़ी हैं तो वो एक दूसरे को ब्लॉक करेंगी, जो वो दोनों एक दूसरे से दूर खड़ी हैं तो वो ब्लॉक नहीं करेंगी। प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, दोष जो होता है ये इसको बोलते हैं, ग्रहण इसको बोलते हैं। एक ग्रह के आगे दूसरा ग्रह आ गया, ये ग्रहण हो गया। लेकिन अगर ये यहाँ पे है, एक 19 डिग्री पे है, एक 7 डिग्री पे है, ये इतनी दूर है, ये कैसे दोष हो सकता है? लॉजिक को समझिए। अगर आपकी कुंडली में, अपनी कुंडली खोलिए, चेक कीजिए, राहु की डिग्री चेक कीजिए, शनि की डिग्री चेक कीजिए। अगर राहु की डिग्री शनि की डिग्री बहुत क्लोज है, राहु सपोज कीजिए 3 डिग्री पे है और शनि 4, 5, 6 डिग्री पे है, 6 डिग्री से कम डिग्रीज पे हैं, तो पितृदोष आपकी कुंडली के अंदर है। फिर आपको प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, उसका इलाज करवाइए। अगर नहीं है तो काइंडली बिल्कुल किसी चीज़ पे विश्वास मत कीजिए कि मेरी कुंडली में पितृदोष है, प्रॉब्लम कहीं और होगी। बात करूंगा काल सर्प योग की। कहते हैं जी आंशिक काल सर्प योग हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है, काल सर्प योग जो होता है ये आंशिक नहीं होता। ये वो बोलते हैं जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं और जिन्होंने आधी अधूरी नॉलेज अपने पास रखी हुई है। देखिए, इंसान तो यहाँ तो जिंदा है, यहाँ वो मर गया, दो बातें हैं, यहाँ वो डेड है, यहाँ वो जिंदा है। ये बीच वाला जो आंशिक वाला जो शब्द है ये काल सर्प योग पे एप्लीकेबल नहीं होता। अब काल सर्प योग कैसे बनता है? राहु और केतु के बीच में जब सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। एक भी ग्रह अगर उससे बाहर है तो आपका काल सर्प योग नहीं है। मैं आपको ये चीज़ लिख के दे देता हूँ। फिर प्रॉब्लम कहीं और है, कहीं और ग्रह आपको तंग कर रहा है। कम से कम काल सर्प योग तो आपको तंग नहीं कर रहा। एक भी ग्रह उससे बाहर होता है तो आपका काल सर्प योग नहीं बनता। अब काल सर्प योग जब बन जाता है तो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्या होती हैं कि एक तो आप ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत करते हैं और आप अपना गोल अचीव कर ही नहीं सकते। आपने एक दुकान खोली, उसमें आपने हज़ारों लाखों का माल डाल दिया और आप वेट कर रहे हैं कस्टमर की, कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा। प्रॉब्लम है आपके कुंडली के अंदर, आप कस्टमर ढूंढ रहे हैं, कस्टमर आपकी दुकान पे आके सामान देख के, उठा के, चेक करके वापस चला जाएगा, आपको पैसे देकर नहीं जाएगा, आपका माल नहीं बिकेगा। एक प्रॉब्लम, ज़िंदगी में हर काम के पीछे आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे काम नहीं बनता। ये उस केस में है जब काल सर्प योग वाकई एक्चुअली में होता है। वैसे तो कहा जाए एस्ट्रोलॉजी में काल सर्प योग का कोई नाम ही नहीं है। ये अब कुछ सालों से काल सर्प योग जो है ये एक्टिवेट हो गया है, ये पहले था ही नहीं। आप कोई भी पुरानी किताब उठा के देख लीजिए, आपको काल सर्प योग कहीं नहीं मिलेगा। ये अब कुछ सालों से इंट्रोड्यूस हुआ है। काल सर्प योग से लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, बहुत स्ट्रगल रहती है, ज़िंदगी में हर काम अधूरा रहता है। ये इंसान कभी भी काम पूरा नहीं कर पाता। अगर पढ़ने बैठा है तो उसकी एजुकेशन बीच में छूट जाती है, अगर वो काम कर रहा है तो वो उसका काम बीच में छूट जाता है, नौकरी कर रहा है तो नौकरी बीच में छूट जाती है, बिज़नेस कर रहा है तो वो भी आधा अधूरा कर रहा है, शादी होती है तो वो भी उसका जो एंड होता है वो बड़ा दर्दनाक होता है, डाइवोर्स तक हो जाते हैं, आपस में बिल्कुल जो है डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। मतलब कहने का भाव कि कोई भी काम आपका सिरे नहीं चढ़ पाता। लेकिन सिर्फ कंडीशन एक ही है कि काल सर्प योग वाकई में आपकी कुंडली में हो। शनि की 7.5 कहते हैं, शनि की 7.5 तेरे पे आ गई, अब तो तेरा तू बस आज भी है नहीं और तू कल भी है नहीं। मैं कहता हूँ शनि की 7.5 जब आती है तो वो इंसान को हार्ड वर्कर बनाती है। अगर आप घर पे अपने बिस्तरे से नहीं उठेंगे तो शनि की 7.5 आपके लिए सबसे ज़्यादा घातक है। आपको घर से उठना पड़ेगा, आपको अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको 10 टाइम्स और बढ़ाना पड़ेगा। शनिदेव आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, आपको हार्ड वर्क करना सिखाते हैं। मैंने अपने पहले एपिसोड में भी बोला था, ये न्यायाधीश हैं, ये जज हैं, ये आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। आप कोई रूल तोड़ोगे आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप स्कूटर पे या अपनी गाड़ी में आप रेड सिग्नल जंप कर रहे हैं तो आगे पुलिस वाले खड़े हैं आप चालान काटने के लिए, और जब चालान कटेगा आपको फिर जाके जज के सामने खड़ा होना पड़ेगा उसका जुर्माना भरने के लिए। सिमिलरली शनिदेव सिर्फ आपको कहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहिए, आप तरीके से चलिए और कोई भी ऐसा गलत काम मत कीजिए जो शनि आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता। शनि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ हार्ड वर्क ला के आपको कामयाबी देने के लिए आते हैं, और ये 30 साल में एक बार आपकी ज़िंदगी में आते हैं। कम से कम आज की एज कम हो चुकी हुई है, ये ज़िंदगी में 2 बार तो आते ही आते हैं।
30 साल में आएंगे। हो सकता है आपका जब जन्म हुआ आप तब आप साढ़े साथी से निकल रहे हो, उसके 30 साल बाद आपको साढ़े साथी शुरू हो, या हो सकता है मिड ऑफ द ईयर आपको 15 साल के हो चुके हैं या 14 साल के हैं, किसी भी एज में साढ़े साथी आ सकती है और 30 ईयर्स का इसका पीरियड रहता है। तो शनिदेव जो होते हैं ये आपकी ज़िंदगी में आपको डिसिप्लिन, हार्डवर्क, आपको एक बहुत ही ज़्यादा आपको निखार के कुंदन बनाने का काम शनिदेव करते हैं। शनिदेव जिनके ऊपर आते हैं, अगर उनकी साढ़े साथी आती है या उनका पीरियड आता है या उनका ढैया आता है या दशा आती है, इंसान को मेहनत से इतनी ऊंचाइयां मिलती हैं कि बड़े बड़े जो ब्रांड चल रहे हैं आज की डेट में, कहीं ना कहीं शनि का उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल रहा है। मुझे नाम लेने की किसी की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं, आप समझदार हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो शनि कहीं ना कहीं उनको ऊपर लेके आए हैं। आप चाहे नग डालिए, आप कहते हैं कि मैंने डिसिप्लिन नहीं रखना, मैं ज़िंदगी में अपने ये रूल्स लेके ही आ सकता, रूल्स फॉलो ही नहीं करूँगा, मैं नग डाल लूँगा, मैं नीलम डाल लूँगा, लेकिन मैं सुबह जल्दी नहीं उठूँगा, मैं काम पे लेट जाऊँगा, मैं अपनी दुकान लेट खोलूँगा, मैं अपनी फैक्ट्री लेट खोलूँगा, मैं लेबर के साथ बदतमीज़ी से पेश आऊँगा या लेबर को किसी भी तरह से फैसिलिटेट नहीं करूँगा, तो शनिदेव आपको तंग इतना करेंगे, आप जहाँ मर्जी अपनी कुंडलियाँ उठा के लेके आ जाइए, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आपको कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होगा, ना ही मिलेगा, सिर्फ आपको घूमना पड़ेगा। जब आप काम कर रहे होते हैं, खासकर जिनकी साढ़े साथी चल रही है, जिनकी शनि का ढैया चल रहा है, या जिनकी शनि की दशा या महादशा चल रही है, उनको मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप कारोबार करते हैं तो आप अपनी लेबर के साथ, उनके साथ जैसे आप पेश, मैं ये नहीं कहता कि आप सख्ती से पेश मत आइए, क्योंकि काम करवाना है तो सख्ती से पेश आना पड़ेगा, रूल्स फॉलो कीजिए। शनिदेव कहते हैं कि आप काम कीजिए, तरीके से कीजिए, लेकिन हक मत मारिए। अगर आपने रिक्शा किया है, कोई गरीब आपको लेके जा रहा है, तो उसको आप अगर 50 रुपये देने हैं तो उसको 50 के 55 दीजिए। आपको उसका ये एक उपाय है, एकदम से बात करते करते ये उपाय मेरे मुंह से निकल गया है। अगर आप कोई रिक्शा वाला आपको मिलता है, आप उसकी हेल्प ले रहे हो, आप उसकी रिक्शा पे जा रहे हो, ऑटो रिक्शा पे जा रहे हो, उसके 50 के 55 दीजिए, नेगोशिएट मत कीजिए। जो लोग लेबर करते हैं उनका हक मत मारिए, शनिदेव आपको कभी तंग नहीं करेंगे। जो आपके घर में कीड़े मकोड़े निकल आते हैं उनको मत मारिए। लोग क्या करते हैं, उठाते हैं वो दवाई उठाते हैं और डाल के सारे कीड़े मकोड़े ख़त्म कर देते हैं। जाने जाने में आप अपना शनि खराब कर रहे हैं। इनको किसी न किसी तरीके से बाहर निकालिए, लेकिन मारिए मत। आपको कोई हक नहीं है आप किसी की ज़िंदगी छीने। ये सिर्फ एक जज का हक है, ज़िंदगी किसको देनी है, या किसको इम्प्रिजनमेंट देनी है, या किसको लाइफ सेंटेंस डेथ देनी है। इसलिए शनि की साढ़े साथी से मत डरिए। डराने वाले बहुत हैं लेकिन बचाने वाले बहुत कम हैं। डरा धमका के पैसे निकलवाने वाले आपकी जेब से बहुत हैं, लेकिन आपको अवेयरनेस करने वाले बहुत रेयर हैं। उनकी बात मानिए, शनिदेव आपको तंग नहीं करेंगे, आपको कहीं इधर उधर भागने की, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ही आप इन नंबरों के ऊपर कॉल कर सकते हैं और अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और मुलाकात के दौरान आपने सिर्फ बताना है अपना नाम, अपना जन्म स्थान और अपना जन्म का समय। तो ये 2-3 चीज़ें जो स्पेसिफिकली रहेंगी, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, बड़ों से पूछ सकते हैं। और अगर जानते हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों का जो टेवा है या अपने बच्चों की जो कुंडली है, यानी कि जो आपको अभी मैंने बताया है कि आपने सिर्फ नाम बताना है, अपने टाइम बताना है और स्थान बताना है जहाँ भी आपके बच्चे का जन्म हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, तभी आपको बता दी जाएगी। फिलहाल आपको टाइम ज़रूर मिल सकता है, थोड़ा लेट मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि इतने ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बन चुकी है इस प्रोग्राम की। तो हर कोई चाहता है कि अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान आज ही उसे मिल जाए। तो दोस्तों, इसके लिए यानी कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि टाइम बहुत थोड़ा होता है, इसे बिल्कुल आप वेस्ट मत किया कीजिए कि मैं कल जाऊँगा, मैं परसों जाऊँगा, या फिर मैं परसों फ़ोन करूँगा उसके बाद अपॉइंटमेंट लूँगा अपनी। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, टाइम को बिल्कुल ख़राब मत कीजिए, क्योंकि कल का कुछ नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं। तो ये जो फिलहाल आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, इनका सॉल्यूशन विदाउट टाइम वेस्ट किए आज ही आप जान सकते हैं। द प्रोग्राम आप देख रहे हैं फिलहाल हमारे साथ एस्ट्रो ओपीडी, और हमारे साथ इस शो का अक्सर हिस्सा बनते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, पितृदोष की मैं एक बार फिर से बात करूंगी यहाँ पर, यानी कि आपने ये तो बता दिया कि किसकी कुंडली में पितृदोष होते हैं, राइट।
उसके इफ़ेक्ट्स क्या कुछ पड़ सकते हैं हमारी लाइफ में, कैसे उससे बचना कैसे है, क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि घरों में तो हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या बड़े बुजुर्ग हैं वो पूजा कर रहे हैं या पंडितों को दान कर रहे हैं। असल में जो रास्ता जो है, सही रास्ता जो है वो क्या है? देखिए, पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो आपको जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। खामखा वहमों में मत पड़िए और ना ही घबराने की ज़रूरत है। देखिए, प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन हर चीज़ का होता है। पितृदोष जब होता है तो आपके घर में शाम को मिट्टी के दिए में दीपक जलना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपका वॉश बेसिन है, जहाँ वहाँ टैप लगी हुई है, जहाँ टूटी लगी होती हैं, वहाँ आप दिए में एक दिया शाम को जलाना शुरू कीजिए। इसको रूटीन बना लीजिए, पितृदोष के इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जलाना किसने? मींस कोई भी फैमिली का मेंबर ये चला घर में सकता कोई है भी जो घर की लेडी है ये चला सकती है, घर का कोई हेड है वो चला सकता है। ये कोई वहम वाली बात नहीं है कि किसको जलाना है। फैमिली मेंबर कोई भी है वो जला सकता है। प्लस आपको ज़िंदगी में एक नियम बना लीजिए कि साल में चाहे जन्मदिन हो आपका या आपके बच्चे का जन्मदिन होता है तो मंदिर में जो ब्राह्मण होते हैं, जो एज होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर दे के आइए। खास करके कपड़ा, अपने पितरों के नाम पे कुछ ना कुछ ज़रूर दे के आइए साल में एक बार। पितृदोष आपका कम हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। किसके दादाजी हैं या किसकी दादी जी हैं जो अपने जो पोता है या उनका जो पोती है उनको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? बताइए मुझे आप। अब छोटी सी लॉजिक वाली बात है, किसके दादाजी या दादी जी हैं अपने जो बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? इसी बात से समझिए, ये सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं कि हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको आप देते रहिए, आपको तंग नहीं करेंगे। ये वैसे भी तंग नहीं करते हैं, इनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। लेकिन इसको तोड़ मरोड़ के बताया जाता है कि पितृदोष बन गया है, ये आपको तंग करेंगे, ये आपको अब ऐसा कर देंगे, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे। ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी आएगी, सब कुछ आएगा, बस उनका आशीर्वाद आप लेते रहिए। अपने घर की दीवार पे, साउथ वॉल पे उनकी तस्वीर लगाइए। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी दीवार पे तस्वीर लगा के उनको हाथ जोड़िए और आशीर्वाद लीजिए उनसे। आपको पितृदोष तंग नहीं करेगा। इसके अलावा मंदिर में जाके पुजारी को, जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ दीजिए, चाहे वो कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये आप दीजिए, पितृदोष खत्म हो जाएगा। जो मैं आपको पुजारी कह रहा हूँ ये एज्ड होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रूल्स हैं जो आपको उसी हिसाब से करने होंगे। तो आपको उसका जो इफेक्ट है, उसके बैड इफेक्ट है, वो नलीफाई होने दिखने शुरू हो जाएंगे। जो आपके घर में पितृदोष की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आनी बंद हो जाएंगी। अच्छा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ड्यूटी समझ लेते हैं कि हमें बोला था जी पंडित को दे के आना, हमने तो दे दिया, लेकिन ये नहीं नोट किया कि हमें ये भी बोला है साथ में कि बुजुर्ग को दे के आना है। मैं वही कह रहा हूँ कि समय, जगह और काल जो होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लस आपको सलाह कौन दे रहा है, उसको कितनी समझ है, क्या वो जो आपको सलाह दे रहा है उसको इतनी समझ है कि वो जो चीज़ आपको बता रहा है वो बिल्कुल ठीक बता रहा है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि लॉजिक पे बात किया कीजिए, लॉजिक पूछिए। आपको बता दिया कि आपकी ज़िंदगी में साढ़े चल रही है जी, आप धक्के खाइए, आप शनि के मंदिर में जाके ये कर दीजिए, आप शनि के मंदिर में जाके वो कर दीजिए, आप उनके सामने जाके ऐसे कर कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं अपने पहले एपिसोड में बता चुका हूँ। शनि के मंदिर में अगर आपको जाना है तो शनि के मंदिर में जाके दूर से उनको प्रणाम कीजिए, उनकी आंखों में आंखें डाल के मत देखिए। आंखों में आंखें डाल के एक ईगो जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ईगो नहीं होनी चाहिए। हमने उनसे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि न्यायाधीश है, न्यायाधीश से माफ़ी मांगना ही अच्छा होता है। कोर्ट में जब जज साहब आपके सामने बैठे होते हैं तो हाथ खड़े जोड़ के उनके सामने खड़े हो जाइए, कहीं ना कहीं उनके मन में दया आएगी। इसलिए न्यायाधीश है, न्यायाधीश से उसी हिसाब से आप पेश आइए जिस हिसाब से वो चाहते हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाइए। ये दोष जो होते हैं इनको ठीक करने के बड़े सिंपल तरीके हैं, लेकिन लोगों ने बहुत उलझाया हुआ है। बड़े बड़े लाखों के उपाय कराए जाते हैं, अब यहाँ यात्रा कर लो, अब वहाँ यात्रा कर लो, अब वहाँ जाके ये कराओ। उपाय जो होते हैं ये आपके घर के अंदर से ही शुरू हो जाते हैं। आपके घर के अंदर ऐसा ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो आपको सिर्फ समझ नहीं है उसको यूज़ कैसे करना है, वहाँ से ही उपाय शुरू हो जाते हैं। 43 डेज़ के लिए आपको जल प्रवाह करना है, 40 डेज़ के लिए आपको ये वहाँ डालना है, ये आपको लगातार ये करना है, ये आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। कम से कम मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं 43 दिन जाके कहीं जाके कुछ ना कुछ करके आऊँ।
ये तो सिर्फ एक आपको वेट करने के लिए बोला जाएगा कि हाँ वेट कीजिए और ऐसा कीजिए, आपको ऐसा हो जाएगा। और फ्रस्ट्रेशन लेवल बंदे का कहाँ पहुँच जाता है। 43 दिन के लिए कोई उपाय बोला जाता है। मैं इसके ऊपर भी एक टॉपिक करूंगा कि 43 डेज का जो होता है ये क्यों होता है और ये आज की डेट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन सुनील जी, दरअसल बात क्या है कि बताने वाले ही इतने ज्यादा हैं, सलाह हर कोई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं खुद ही हम कसूर आपका परेशान नहीं हैं। है, हमें बताने वाले ही रास्ता ऐसा बता रहे हैं, तो हम ऐसे सीधा कैसे पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बताने वालों में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं जो ज़्यादा उलझाते नहीं हैं, वो समझते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी की दर्द को, किसी की तकलीफ को कम करना है ना, तो आपके सामने जो बैठा है ना, आपको उसकी जगह पे बैठ के उस दर्द को महसूस करना पड़ेगा, फिर आप उसका हल कर सकते हैं। जब मेरे पास कोई आता है तो मैं उसकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, मैं सिर्फ सुनता भी नहीं हूँ, मैं उसको समझता हूँ, फिर मैं हल देता हूँ, फिर मैं सोल्यूशन देता हूँ। एक छोटी सी बात मेरे को याद आ गई, मुझे काफ़ी कॉल्स आ रही हैं हमारे ऑफिस में, लोग कह रहे हैं कि सर हमें समय नहीं मिलता। समय कैसे नहीं मिलता? हमने जी ये प्रोग्राम टीवी में देखा, हम वहाँ गए और हमें 5 या 10 मिनट के लिए हमारा उन्होंने कुंडली चेक की, किसी ने भी ABC XYZ, वो उन्होंने 5 मिनट में हमें ये उपाय बताए और हमें बाहर भेज दिया। देखिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, अपने पेशेंट को, अपने जो क्लाइंट होते हैं आपके जो आते हैं, उनको साइकोलॉजिकली भी आपको ठीक करना होगा, आपको उनको टाइम देना होगा। थोड़ा सा टाइम उनको दीजिए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए भी और समझिए भी, फिर उसको सोल्यूशन दीजिए। उनको कुंडली देख के डराने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि आपको कोई योग दिख गया, उसमें मेरे को भी दिखता है, कोई योग दिख जाता है तो मैं कम से कम डराता नहीं हूँ। उस योग का, उस जो ग्रहण दोष बना हुआ है या कोई ऐसा गंदा दोष बन चुका हुआ है कुंडली में, जिसका उपाय है तो है आपके पास, लेकिन आप उसको डराने के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो गलत है। उस दोष का उपाय कर दीजिए, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव कीजिए, उसको कुछ आप अच्छा जो है चीज़ें बताइए, उसको पॉजिटिव करके बाहर भेजिए, आधा वो वैसे ठीक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी एडवोकेट के पास जाते हैं, जब हमें वो हौसला देता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है कि इसकी कुंडली में या इसके फलाने पार्ट पे, इसकी जो बॉडी का वो फलाना पार्ट है वो ख़राब हो चुका हुआ है, इसको ठीक करने के लिए मुझे ये मेडिसिन देनी है। लेकिन अगर आप उसको डरा के देंगे तो आधा तो वैसे ही बेचारा वो वैसे घबराया हुआ, उसको वैसे आपने ऐसे घबराहट में डाल दिया, वो घर जाके परेशान ही रहेगा। तो आपको अगर योग दिखता है, कोई नेगेटिव दोष कोई दिख जाता है कुंडली में, उसका इलाज कीजिए। वो जो इंसान आपके पास है उसको पॉजिटिव कीजिए, उसको चीज़ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि तेरी कुंडली में ये ऐसा हो जाएगा। उसको इलाज करके, उसको रेमेडी देके उसको भेजिए, ताकि आधा वो वैसे साइकोलॉजिकली ठीक हो जाए, आधा वो आपके उपाय से ठीक हो जाए। ऐसे एस्ट्रोलॉजी चलती है, किताबों से एस्ट्रोलॉजी नहीं चलती। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ, किताबें पढ़ के किसी को उपाय देना बहुत घातक हो सकते हैं। उपाय नेगेटिव जब होते हैं तो ये मेडिसिन की तरह काम करते हैं और ऐसी रिएक्शन करते हैं, ज़िंदगी भर इंसान खड़ा नहीं हो पाता। सिर्फ सिंपल तरीके से कीजिए, ज़्यादा उलझाइए मत, लोगों को लाखों रुपए खर्चने के लिए मजबूर मत कीजिए। अगर आपके पास विद्या है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अच्छे से उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये विद्या हेल्प के लिए बनी है, ये कम से कम लूटने के लिए तो नहीं बनी, ठगी के लिए नहीं बनी। हेल्प कीजिए, मन से कीजिए, आपका पेशेंट, आपका क्लाइंट ठीक होगा और आपके पास वो ज़िंदगी भर आपके पास आएगा, आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके आएगा। हाँ जी। क्या करें कि जो चीज़ हमें सामने नज़र आती है हम उसी को सच मान लेते हैं। जिसने जो हमें बता दिया हमने तो उसी चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि हम खुद दुखों के मारे हुए हैं। कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। तो हर कोई दुखी है, हर कोई चाहता है कि कोई मुझे ऐसी सलाह दे दे जिसको मैं बस जो उसने बता दिया, शायद हम एक अच्छा सुनने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से एक साइकोलॉजी बन चुकी है कि जो हमें कुछ अच्छा बताएगा तो हम उसी को ठीक मानना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये वाकई में सही बंदा है, ये हमें सही ही बता रहा है। और अगर कोई हमें कुछ ऐसा बता देता है कि हाँ यार तेरी कुंडली में ऐसा है तो तेरे को ऐसे उपाय करने पड़ेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये तो कहीं ना कहीं हमें गुमराह कर रहा है या हमें वहमों में डाल रहा है या हमें सही नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर सही सुनने की आदत मत डालिए, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि वाकई में जो सच्चाई है उसको अगर आप मानकर चलेंगे तो ही हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं।
हर किसी की लाइफ में, हर किसी के जीवन में, हर किसी के यहाँ पर दुख ज़रूर होंगे। कोई अपने पति से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई सास ससुर से परेशान है, तो कोई बच्चों से परेशान है, कोई व्यापार को लेकर परेशान है, कोई पढ़ाई को लेकर परेशान है। तो देखिए ऐसी कोई भी, मैं बार बार अक्सर जिक्र करती हूँ कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो ये कह दे आज की डेट में कि नहीं भैया मेरे को कोई दुख नहीं है और मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी लाइफ से। तो बाकी दोस्तों, ये जो दुख है इनका निवारण भी ज़रूर होता है, इनका सोल्यूशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप अपना यानी कि ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों के ऊपर कॉल कर सकते हैं और आज ही बात कर सकते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी के साथ। प्रोग्राम फिलहाल आप देख रहे हैं द एस्ट्रो ओपीडी, जिसमें फिलहाल समय हो चला है आप लोगों से इजाज़त लेने का। लेकिन जाने से पहले सुनील जी, कुछ टिप्स जो है मैं वो ज़रूर लेना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए, जिन्हें हम रोज़ाना यूज़ करके इस्तेमाल में लाकर अपनी लाइफ को एक तरीके से बेहतर जो है हम बना सकें। आज टॉपिक चल रहा था हमारा पितृदोष का और साढ़े का, तो मैं दोनों के लिए एक छोटी छोटी रेमेडीज़ बताना चाहूँगा। है छोटी हैं लेकिन इफ़ेक्टिव इतनी है कि आपको बहुत जल्दी उसके जो नतीजे हैं दिखने को मिल जाएंगे। मैंने पीपल के पेड़ की एक अपने शो में बात की थी, वहमों के ऊपर बात की थी। अगर आपकी कुंडली में, जैसे मैंने बताया है उसी हिसाब से आपकी कुंडली में अगर पितृदोष है तो एक पीपल का पेड़ छोटा सा गमले में लगाकर मंदिर में रख के आइए और उस मंदिर में रख के आइए जहाँ उसकी रेगुलर सेवा होती रहे। आप तो जाते ही जाते हैं, कम से कम लोग आके वहाँ कुछ ना कुछ करते रहें, कोई जल चढ़ाता है या कोई दिया जलाता है, वो करके आएँ। आपकी ज़िंदगी में पितृदोष से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। व्यापार में दिक्कत है तो वो ठीक हो जाएगी, रिलेशन में खराबी है तो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी, प्रॉपर्टी को लेकर कोई दिक्कत है तो वो ठीक हो जाएगी, या किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ आपको लगी हुई है तो कम से कम वो भी ठीक हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा दूसरे योग की, जो काल सर्प योग जिसको बोला गया है। काल सर्प योग का कोई तोड़ नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक तोड़ है, वहम मत कीजिए। और एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब पूर्णमासी होती है उस दिन शिवलिंग पे जाके थोड़ा सा दूध चढ़ा के आइए, गाय का दूध। यहाँ पे भी आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि दूध कौन सा, गाय का दूध प्योर चंदर है, जाके शिवलिंग पे अर्पित करके आइए। आपको काल सर्प योग जो एक बहुत भ्रम बना चुका है, एक बन चुका हुआ है, इससे आपको कम से कम बाहर निकलने का एक मौका मिल जाएगा, आप बाहर निकल जाएंगे। और रेमेडीज़ आपको यहाँ मैं बहुत देते रहूँगा, आपको इसी शो में आपको ऐसी ऐसी रेमेडीज़ दूंगा कि आपको बाहर जाने की, मैं बार बार कहता हूँ, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास भी आने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इन चीज़ों को फॉलो करते जाइए। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, टाइम निकाल के हिस्सा बने हैं, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ दोस्तों मुझे भी दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ जो अक्सर हमारी ज़िंदगी में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और उनका हल जानने की, टिप्स लेने की ज़रूर यहाँ पर कोशिश करेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी के साथ। फिलहाल अपना ख्याल रखिए, अगली बार मुलाकात होगी, नमस्कार। लुधियाना और अमृतसर वालों के लिए सुनील जी से मिलने का मौका। सुनील कुमार जी जल्द ही आपके शहर में आ रहे हैं। अगर आप पर्सनली सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। सुनील जी हर हफ्ते संडे को चंडीगढ़ में अवेलेबल होते हैं। अगर आप सुनील जी से चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065।